बैठो इसमें, मजा आएगा तुमको। उम्र की कोई बात नहीं है। चाक से मिलेगा सबको। अरे ऐसा क्या भाई? ये दोस्तों, मनोरंजन से भरपूर जनता एक्सप्रेस की इस एपिसोड में एक बार फिर मैं मनीष महिवाल अपनी पूरी यूनिट की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन के साथ साथ हम आपको यह बता दें कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ और बरसात से जमीन पर पानी का राज है। चारों तरफ पानी ही पानी, सब काम धाम बंद, जिंदगी जैसे अस्त व्यस्त हो चुकी है। इसी विषय पर आइए हम चलते हैं अपने पोपट भैया के पास। प्लीज कम। एक मिनट। कहाँ के रहने वाले हैं? जेल के पास रहने वाले हैं। मतलब जेल के पास की जेल के में अंदर? नहीं, ऐसे कई बार होता है ना कि जेल के लोग भी बाहर घूमते टहलते हैं, वैसा नहीं ना है? अच्छा, ये जो अभी जम्मू कश्मीर में बाढ़ आया है उसके बारे में मालूम है? जम्मू बाढ़ के पानी से, बारिश के पानी से दह रहा है, लोग मर रहे हैं और सेना जैसे तैसे उन लोगों को जान पर खेलकर बचा रही है। ये जानकारी आपको नहीं है? कहाँ टेहटा में रहते हैं? दिल्ली पे तवड़ा बोलता है, उससे लगभग 12-15 किलोमीटर से दिल्ली पतौरा। अब जानते हैं जी? अच्छा, मतलब आपको इतना बड़ा घटना देश में हो रहा है, आपको नहीं मालूम है? हो तो रहा है, जानते हैं, लेकिन पूरा उसको डिटेल हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम क्या बता सकते हैं। नहीं, चलिए हटाइए। हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो बाढ़ में जो लोग फंसे हुए हैं जी। उन लोग के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जो आदमी अपने अपने स्तर से जैसे जमा करे पैसा, तो पैसा तो चंदा ले रहे हैं एक तरह से उन लोग के मदद के लिए। इसीलिए आपको रोके हैं, कुछ चंदा दे दीजिए। इतना तक हो सकता है। अरे तो गरीब आदमी क्या हम दे सकते हैं? नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा गरीब लोग मिल के ही दूसरे गरीब को बचा सकता है। तो ऐसा आप कम से कम 1000 रुपया तो दे ही सकते हैं। ऐसा तो अभी नहीं, पैसा नहीं है सर। जो है जो भी से एक आध घंटा अभी रहिएगा ना सर? थोड़ा देर तो है। आधा घंटा खाली टाइम मेरा पैसे ही इंतजार में। क्या बैंक उनसे सारा पैसा निकाल? नहीं, पैसा बैंक से नहीं निकाला, काम लगाए हुए से पूरा मोड़ पर प्लस्तरा के वहाँ आते हैं तो उधर से तो अभी तक कुछ भी दे दीजिए। अभी तो देखिए ना, कुछ ना कुछ तो पैसा तो ये कैसे हो सकता है? 100, 50, 200 जो देना है दे आते दीजिए। उधर से हम दुकान लेकिन ऐसे जैसे होता है ना कि अगर मानिए आप हमको नहीं दे सकते हैं तो किसी भी बैंक में जाके जमा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का अपना फंड है, प्रधानमंत्री राहत चाहिए तब ना सर। कैसे किसी भी बैंक में जाके प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में आप जा करके 100, 200, 500, 1000, लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं। बैंक में जाइएगा, उसका बैंक ड्राफ्ट बना करके चेक के थ्रू आप जैसे भी दे सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट बनाने का पैसा लगता है, लेकिन इसमें आप जमा कीजिएगा, आपको एक पैसा नहीं लगेगा। अरे ठीक है, हम तुरंत आते हैं, एक आध घंटा में हम दे देंगे। 500 रुपया आप कर देते हैं। अभी कितना दीजिएगा? अभी एक भी पैसा नहीं देंगे सर। अभी है ना पैसा? नहीं नहीं, 100-150 रुपया है तो हम कैसे देते हैं? फिर वहाँ जा रहे हैं, जाने का टाइम नहीं तो ऐसा करता है ना कि आप 150 के पास है ना तो आप 100 रुपया दीजिए और और बाकी पैसा नहीं देंगे सर। बात ये है, उधर से आएंगे 500 रुपया के हम रिसीविंग दे देंगे, बस इतना हम कुछ। तो 500 रुपया काट दें। अब काट दीजिए, चाहे आएंगे तो देंगे तब दे दीजिएगा। ऐसा घर तो से आप नहीं होगा आइएगा। कि हम देंगे, ले लिए आप ही नहीं देंगे तो आप ही गाली बकिएगा। ना ना, हम लोग इस वजह से नहीं आते हैं तो हम। ठीक है, 500 नहीं, आपका हम 200 काटेंगे। 100 को अभी दे दीजिए, 100 को उधर से आके दे दीजिए। बात समझिए ना सर, जैसे हमने को 100-150 रुपया आप कैसे देंगे? वहाँ जाएंगे तो लेबर लगल है, खाना खा लगे मांगेंगे ना। ठीक है, 100-150 मत दीजिए, 50 रुपया दीजिए। आज सुबह सुबह ना इसको आने में लेट हो गया तो हम बोले ना इतना लेट का है, तो भैया समय पता नहीं चला, लेट से उठे, घड़ी भी नहीं था, तो हमको लगा जैसे 100-150 हो गए थे, वो घड़ी इसको ला के दे देंगे। तो आप कम से कम 50 रुपया दे दीजिएगा ना। तो वो अभी एक भी पैसा ऐसे देखो, मदद करना चाहिए, मदद नहीं कीजिए। मदद है तो हम कर रहे हैं। अभी का अभी 100-150 रुपये हमको दे दे तो हम फिर जाएंगे वहाँ तक, गाली हम सुनेंगे। नहीं तो कम से इसको घड़ी एगो कम 50-100 रुपया वाले घड़ी इसको चाह रहे दे देना कि समय पर आईडी दे दीजिएगा। हम अभी तुरंत आधा घंटा 1 घंटा कौन मार बड़ी बात है। ऐसा कीजिए ना, 1 मिनट घड़ी दीजिए, हम इंतजार करेंगे आपका। एक सुनिए ना, सुनिए ना, देखिए जाल पत्ती वाला काम नहीं, जाल पत्ती वाला नहीं है, मतलब घड़ी रहेगा ना, हम देखते रहेंगे, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा हम आपका इंतजार करेंगे। इसे घड़ी है ना, और अगर आप लेट से कीजिएगा तो इसको घड़ी दे देंगे, समझिए कि बाढ़ राहत के नाम पर इसको घड़ी मिल जाएगा, समय देखता रहेगा।
ये पहनेगा, हमको थोड़े पहनेगा, समय पर आ जाएगा। लो जी, तो कितनी देर में आएगा? 1 घंटा में आएंगे। हालांकि 10-15 मिनट में हम लोग को निकलना है। नहीं तो 1 घंटा तो ऐसा कीजिए ना, आप परसों यहाँ पर आइए, जो पैसा देना है दे दीजिएगा, घड़ी ले लीजिएगा। परसों हम लोग आएंगे। चलो जी, परसों आकर के परसों तरसों हम रहेंगे, घड़ी ले लीजिएगा। ऐसे आगे नहीं करेंगे, हम घड़ी भी देती है। अरे तो क्या हुआ? नहीं 1 घंटा रुकिए, हम पैसा देंगे। हम लोग के 1-2 जगह और जाना है। घड़ी दीजिए, हम उस नहीं वो उस, अरे आप लोग के लिए घड़ी कोई चीज है? इतना बड़का पहाड़ बिल्डिंग बना देते हैं। अब ऐसा है कि घड़ी तुम रख लो, ठीक ना? और ये घड़ी ले करके, अच्छा सुनिए भाई जी, एक मिनट लीजिए, आपको घड़ी हम दे देते हैं, लेकिन दान करना चाहिए। एकदम कह दिए ना सर, विश्वास रखिए। मतलब आइएगा आप उधर से? एकदम आएंगे। हमको खोज रहा है, एक मिनट इनको खड़ा कीजिए। ऐसा है कि ये तो समझ गया कि बाढ़ आया हुआ है जम्मू कश्मीर में, जो अपने भाई लोग हैं उन लोगों को दिक्कत है, तो उन लोगों को दान करने के लिए जो आपको हम बताया ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में आप बैंक में जा करके पैसा जमा कर दीजिए। ये हम लोग मजाक कर रहे थे, हम लोग का अधिकारी नहीं है, हम लोग नहीं। ये देख रहे सामने कैमरा आपके मुंह पर लगा हुआ, गाड़ी के अंदर जो बत्ती चल रहा है वहाँ एक कैमरा लगा हुआ है, एक कैमरा उस तरफ है, एगो पीछे गाड़ी देख रहे हैं वहाँ काला वाला, उस गाड़ी में कैमरा, हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। ETV बिहार झारखंड पर हमारा एक कार्यक्रम आता है जिसका नाम है जनता एक्सप्रेस। तो उसी में लोगों को हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि जो बाढ़ आया हुआ है, लोग परेशान, उसको हम लोग सब लोग मिल करके मदद करें। ठीक है भैया, अच्छी बात है। तो आप यहाँ पर आए हैं तो छोटा सा गिफ्ट भी है आपके लिए। क्या नाम हुआ आपका? अंजय कुमार। अंजय जी, आपको हमारे कार्यक्रम ETV बिहार झारखंड की ओर से ये प्यारा सा इसमें दीजिए। और जो पैसा आप हमको दे रहे हैं, हमको नहीं दीजिए, आप बैंक में जाकर के प्रधानमंत्री राहत कोष में डाल दीजिएगा। वो पैसा सीधे उन लोगों के पास पहुंचे। किसी भी कोई भी सरकारी बड़े बैंक में, जो आपके घर के नीचे बैंक दिखाई दे, आप आराम से जाइए, और जो बैंक ड्राफ्ट बनेगा ना, 1 पैसा नहीं लगेगा, फ्री में आप वहाँ सहयोग कर दीजिए, वो आपका पैसे सीधे उनके पास पहुंच जाएगा जिनको इसका जरूरत है। ठीक है अंजय भाई, धन्यवाद। और आगे से वो पैकेट वहाँ पर ले लीजिएगा, इसका सब कुछ है। आगे बढ़ते हैं, और कुछ पोपट भैया को पकड़ना है, उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो भैया ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम इंतजार कर रहे हैं अपने पोपट भैया का। पिछले पोपट भैया को देखे ना, अपना घड़ी देने के लिए तैयार हो गए कि भाई जो लोग बाढ़ से परेशान हैं, कष्ट में है, भैया मेरा घड़ी ले जाइए। किसी बहाने से घड़ी देने के लिए तैयार है, 500 लेकर के तैयार है कि आ रहे हैं 500। कहने का मतलब है कि लोग दान करना चाहते हैं, लोगों का मदद करना चाहते हैं, पर मैसेज उन तक नहीं पहुंचता। उनको पता ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा आपदा आया हुआ है। हम अपने पोपट के माध्यम से आपको ऐसे लोगों को समझाने, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मदद करना चाहिए। आइए खोजते हैं पोपट भैया को। मिला हो कोई? आएंगे आएंगे आएंगे, जा चलेगा। अजय भैया ये रुके रुके। अरे कश्मीर में बाढ़ आया हुआ है, मालूम है ना? तो उसके लिए जो बाढ़ राहत कोष में, प्रधानमंत्री कोष में जो पैसा आपको जमा करवाए हैं, हम लोग को प्रूफ मिलेगा तब नहीं जाएंगे। प्रूफ मिलेगा मतलब मेरे पास तो पहुँचेगा डेरा पर, मकान पर, तब ना। उसी के लिए हम पहुंचे हैं आपके पास। रोड पर जो लोग आ जा रहे हैं उनसे सहयोग ले रहे हैं, चंदा ले रहे हैं। तो मैंने कौन बैंक में जमा होगा? बैंक में आप हमको दे दीजिएगा, हम जब तो पाले में नहीं है, देगा तो कम से कम 100-200 रुपया, 400 रुपया देगा, कि देगा 10 रुपया, 5 रुपया देगा। तो आपके पास कुछ होगा ना? अभी तो बात नहीं है, डेरा पर आइए। महाराज यहाँ आदमी अपना घड़ी बेच करके पैसा दे रहा है, साइकिल बेच के पैसा दे रहा है। यहाँ पर कौन खरीदेगा? क्या हमको सस्ता में बेचेगा? 200-300 साइकिल का दे देंगे हम। मतलब आगे का बाहर बेचेंगे, नहीं रहेगा तो ना बेचेंगे। मतलब इच्छा है ना आपको दान करने का? बाकी यहाँ पर नहीं है। तो ऐसा कीजिए ना, आप ये साइकिल हमको दे दीजिए। साइकिल के नाम पर हम 300 रुपया वहाँ जमा कर देंगे, भिजवा देंगे। साइकिल पहले जाएँ, रूपसपुर कॉलोनी में जाना है तो पहले जाए ना, कौन गाड़ी मिलता है? देखिए बाढ़ राहत है, जो लोग परेशान है बेचारा। हम भी कह रहे हैं, सहमत देते हैं, मेरे साथ चलिए, आप हमको देते हैं, आपको जो कहेगा वो देंगे। अच्छा, अगर अभी जो देते हो तो खैर आपसे हम लेंगे ही कुछ न कुछ। अगर यदि रहता तो हम दे भी देते, 1 रुपया निकाल के देते। मेरे पास हम बोले कि मेरे साथ आप चलिए, राहत कार्ड में हम दिए हैं अभी। पूरा से लोग पहुँचे थे, 2-4 आदमी, हम लोग पैसा दिए हैं, जो शक्ति बना 21 51 जो बना दिए। और फिर देने के लिए हम लोग को संभावना किए हैं कि 200-500 रुपया बैंक में जाकर डाल के राहत बैठा। तो ये आपको कौन बताया कि बैंक में जाकर के पैसा? हम लोग टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, उसको आधार पर हम लोग। अच्छा, मतलब आपको ये जानकारी है कि बैंक में जाकर के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में पैसा जमा कर सकते हैं और वहाँ से आपका पैसा सीधे जम्मू कश्मीर पहुँच जाएगा। ये तो कई लोगों को नहीं जानकारी। हम लोग का खाता PNB का बैंक का भी खाता है, स्टेट बैंक का खाता है, तो हम लोग वहाँ भी जानकारी कर लिए, बोला कि आपको चल जाएगा रात को। तो हम लोग जो भी का बैंक में तो सीधे बोल देंगे कि आप भाई हमें इतना निकाल कर दो।
का चीज अब है। जैसे पॉकेट में रखे हुए हैं, इसको झुकीगा तो गिर जाए। जैसे मोबाइल है, इसको 200-300 रुपया में हम बेच के ये पैसा वहाँ भेज देंगे। इसमें मेरा कॉल आएगा। अरे वो दूसरा ये चलेगा जी मोबाइल तुमको? इसके पास मोबाइल भी नहीं था, तो हम चाह रहे हैं ना कि ये मोबाइल हम इसको दे दें। ठीक, और मेरा कॉल हो गया तो आप बात कीजिए। नहीं, वो सिम कार्ड आपको हम दे देंगे निकाल के। सीमा में फोन आएगा, सिम दे देते हैं निकाल के। सीमा में फोन आएगा, दूसरा मोबाइल ले लीजिएगा। आप मोबाइल दे दीजिए, हम देते हैं। 200-300 में 500 रुपये वाला आप मोबाइल दीजिए, हम आपको मोबाइल दे देते हैं। तो 500 वाला मोबाइल मेरे पास नहीं ना है। तो नहीं है तो हमारा पास भी तो नहीं है। नहीं तो एक इसको मदद हो जाएगा, इससे हम 200 रुपया ले लेंगे। तो वही तो कर मेरे साथ चलिए, 500 नहीं तो हम लोग का एरिया है ना, बाहर नहीं जा सकते आप एरिया यहाँ पे रुकिए आधा घंटा, हम लेके आते नहीं। हैं। जैसे वहाँ उधर जो है ना, थाना पुलिस का लोग भी रहता है। थाना पुलिस तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये तो राहत कोर्स में जा रहा है। आप लोग जान रहे हैं राहत कोर्स? नहीं, वो हमसे पूछने लगेगा कि कौन राहत कोर्स का ये कुछ कर ही नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। एसपी डीएसपी डीएम कोई भी आए कुछ भी नहीं कर सकता नहीं है। कर सकता है। राहत कोर्स में मांगना में कौन क्या करेगा? नहीं, इसी नाम पर जानता है कि मदद के नाम पर कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, पैसा जमा करके अपने घर में रख लेते हैं। कुछ लोग करते हैं ऐसा। नहीं, कैसे करता है? कभी नहीं करेगा, उसका प्रूफ लिया जाता है, प्रूफ देगा, ऐसे पैसा दे देंगे बिना प्रूफ के। आपसे भी जरूर लेंगे तो रसीद देंगे। नहीं तो हम रसीद देंगे ना। गाड़ी काटे कलम दो। काटना नहीं है कुछ। नहीं, पैसा हम आपसे मांग कहाँ रहे हैं? क्या नाम होगा आपका? अभी तो बोल रहे हैं ना कभी कुछ नहीं देंगे। खाली मोबाइल आपका हम रख लिए हैं। क्यों देंगे? नहीं देंगे ना। ये आपका मोबाइल हम 200 रुपया इससे ले करके, मोबाइल हम क्यों देंगे? 200 रुपया ले करके हम वहाँ भेज मोबाइल हम देंगे। क्यों देंगे? नहीं ना देंगे, हमारे साथ चलिए, आप मेरे साइकिल पर बैठिए। 200 रुपया मत 200 आप मेरे काटे। साइकिल पर बैठिए ना, एरिया आपको ना रहेगा, आप मेरे साथ साइकिल पर बैठिए। क्या नाम एक बार बता दीजिए ना। साइकिल पर बैठिए तो देखिए साइकिल पर अभी बैठेंगे ना, अभी समय लग जाएगा। पकड़ो जी, मोबाइल पसंद है ना तुमको? मेरा साइकिल पर बैठिए आप। ये देखिए 200 रुपया का कार्ड दिए हैं। वो कार्ड जहाँ आपका मोबाइल था वहीं आप। वो सब नहीं हो सकता है। आप मेरे साइकिल पर बैठ के चलिए, आपको 5 नंबर देंगे डेरा पर, और साइकिल तो पहुँचा भी देंगे। अब वहाँ जाके आप दीजिएगा कि ना नहीं दीजिएगा? देंगे, साइकिल पर पहुँचा भी देंगे आपको। अभी हटे ही ना, छोड़िए रखिए। नहीं काहे देंगे? देंगे, ये चीज़ वचन दे रहे हैं तो देंगे राहत को। अब समझिए कि ये मतलब लगा देते। हो ही नहीं सकता है। अब देंगे तो अच्छा आप उधर से आइए, हम आपको ये पुर्जा रखे नहीं, हैं। आप पर कैसे हम भरोसा करें? यदि आप पर मेरे भरोसा नहीं कर रहे हैं कि आपको साथ जाएंगे देंगे कि नहीं? नहीं, तो हम लोग अभी हैं, कुछ देर हम यहाँ पर कुछ हैं। देर आप कैसे, जब मेरे साथ चलने के लिए आप भरोसा नहीं कर सकते हैं तो आपको भी हम भरोसा नहीं कर रहे हैं कि राहत कोर्ट से पैसा मांग रहे हैं। आप पर ही मेरा भरोसा नहीं है। जब आपको राहत कोर्ट का पैसा लेना है तो चलिए मेरे साथ बैंक में आपको पीएनबी बैंक में जहाँ पे चलिए वहाँ पर पासबुक लेकर आते हैं। पीएनबी में आप लीजिए मेरे से पैसा। आपने क्या सबूत है आपको? आपका क्या प्रूफ है? प्रूफ का कुछ नहीं है। आप अपना प्रूफ भी मेरा चाहिए ना, इससे हमको से आप प्रूफ मांग रहे हैं। तो मेरा तो यहाँ मकान बना हुआ है, गया कराने वाले हैं, यहाँ कराने वाले भी नहीं हैं, तो हम तो नहीं भाग सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा भरोसा नहीं, यहाँ पर प्रूफ मेरे पास कुछ नहीं है। तो हम मेरा प्रूफ यही है कि आप थोड़ा नहीं, देर में नहीं। आइए, उधर से हम यहीं रहेंगे। तो ले लिए नहीं, हो नहीं, गया। वो कोई जरूरत अब नहीं। देखिए आपका कोई प्रूफ आपके पास नहीं। सुबह से ही लड़का यहाँ पर है, इसको भी तो 10-20 देना होगा ना। देखिए इसको भी 10-20 देना होगा ना। बहुत समय मेरा हो गया, बहुत जितना दी। हाँ तो मोबाइल तुम्हारा बाद में मत मांगना मोबाइल। मोबाइल पहले मेरा लिया। अरे क्या रसीद दे रहे हैं? मेरा मोबाइल दीजिए ना, हम कर रहे हैं ना। बच्चा है आपको बोल रहे हैं ना कि मेरा मोबाइल दीजिए। भैया, मोबाइल वैसा ऐसा बहुत मोबाइल आपके पास आ जाएगा। तो ज़्यादा दूर मत जाओ, कि वो तुमको रख लेना, इसमें वो सिम कार्ड इनको दे देना निकाल के। सिम कार्ड बाहर रात कोर्स के आप है ना, हाँ। अपना कार्ड दिखाइए। ये तो कार्ड उठ तो मेरे पास। फिर वही बात, कार्ड अपना दिखाइए, आप अपना प्रूफ दिखाइएगा ना। ये तो मेरा प्रूफ यही है कि हम समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा कोई चीज प्रूफ है आपका? आपका क्या प्रूफ है? नहीं प्रूफ तो अभी नहीं, इसीलिए नहीं जा रहे हैं उधर, कि प्रूफ नहीं है नहीं मेरे ना, पास। आपको प्रूफ नहीं तो हमने दें कैसे? यदि आपका कोई प्रूफ नहीं है, अब मेरे पास प्रूफ है, हमने घड़ी 4500 के देते हैं, आप अपना प्रूफ दीजिए। घड़ी भी दे रहे हैं, घड़ी चाहिए। 4500 रुपये के देते हैं, आप प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए आप, अब हमको देते हैं। नहीं प्रूफ कैसे? सुनिए, प्रूफ आप दीजिए, पहले बात सुनिए। घड़िया अच्छा है भैया, अपना प्रूफ दिखाइए ना। एक में घड़िया दीजिए ना, लेके भागेंगे नहीं। दौड़ उतना बकवास नहीं कीजिए, हमसे कह रहे हैं अपना प्रूफ दिखाइए। आप अपना प्रूफ दिखाइए, हम आपको प्रूफ करते हैं। मेरे पास अभी कोई प्रूफ है नहीं, घड़िया। लेकिन ठीक है, मोबाइल लेके जाइए। नहीं ऐसा कीजिए ना, नहीं, लेके जाइए। सुनिए भैया, घड़िया दे दीजिए। मोबाइल लेके जाइए आप। मोबाइल दो लीजिए, घड़िया दीजिए, घड़िया नहीं, मोबाइल दीजिए। भैया घड़ी अच्छा है, आप जाइए ना। घड़ी अच्छा आपका ना। सारधा हो गया ना मोबाइल लेके? ना मोबाइल लेके क्या करेंगे? लीजिए अपने भैया, घड़िया अच्छा है। बहुत लेट हो रहा है। सुनिए आप एक मिनट नहीं करेंगे। ना, सुनिए ना, मोबाइल से नहीं होगा, घड़ी आपका अच्छा है। आप रखिए मोबाइल, हम सारधा से दे दीजिए, लेके जाइए।
शारदा से दे दिए? अच्छा एक मिनट ना शारदा ऐसे नहीं चाहिए, एक मिनट रुक जाइए। नहीं नहीं चाहिए, लीजिए अपना मोबाइल लीजिए, हम दे दिए आपको मोबाइल, हम दे दिए, हम लीजिए, हम पुर्जा भी फाड़ दिए, हटाइए, हमको नहीं चाहिए बार रहा, हमको नहीं चाहिए। अब एक नहीं चाहिए, चलिए आप पैसा जब हम समझ गया। पैसा आप जैसे बैंक में जमा करते हैं ना, अब बैंक में 500-1000 रुपया दोस्त लोग से मिल करके प्रधानमंत्री राहत कोष बैठाए हैं और फिर बैठाने वाले हैं। आप मेरे साथ चलिए, अब मेरा रसीद आपको दिखाते हैं राहत कोष में गया कि नहीं गया। क्या नाम हुआ आपका? सुदामा दुबे नाम। सुदामा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप लोग जैसे लोगों के कारण ही किसी भी तरह का विपदा अपने देश में पड़ता है, तुरंत समस्या का समाधान हो जाता है कि आप लोग अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा वहाँ तक पहुँचा देते हैं। डिलीवरी करते हैं, बाकी पैसा देने के लिए हम तैयार हैं। बहुत बहुत अच्छा, यही हम बताने के लिए, लोगों को यही समझाने के लिए हम आए हैं। हम ETV से जुड़े हुए हैं, मेरा एगो प्रोग्राम चलता है जनता एक्सप्रेस, अभी उसका शूटिंग कर रहे हैं। उधर वो पेड़ के पीछे वो कैमरा लगा हुआ है, एक कैमरा, वो गाड़ी देख रहे हैं पीछे, देखिए सामने उस गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है, सामने देख रहे हैं, तो वो एक कैमरा लगा हुआ है। तो एक मजाक था, बस लोगों को हमें बताना चाह रहे हैं, खाली एक मेरी बात सुनिए, हम खाली ये बताना चाह रहे हैं कि भैया जो बाढ़ से प्रभावित है उनको मदद करना चाहिए, और आप उसमें एक नंबर आदमी निकले। इसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है हमारे तरफ से, वो ले करके जाइए। सुदामा नाम बताए ना? सुदामा जी, आपको हमारे कार्यक्रम ETV बिहार झारखंड की ओर से प्यारा सा स्मृति चिन्ह। और जो हौसला है, जो दिल में मदद करने की भावना है, इसको बनाए रखिए, ऐसे ही बनाए रखिएगा तो किसी तरह का कोई समस्या आएगा मिनटों में उसका समाधान हो जाएगा। मैं इसका प्रचार भी कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, सुन रहे हैं, सुनाई दे रहा है, देख लीजिए कितना जानकार है ये। पहले भी पैसा ये जमा कर चुके हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में ही जमा कर चुके हैं, अभी भी तैयार हैं कि 500 रुपया देंगे, लेकिन कुछ सबूत दीजिए। कुछ लोग होते हैं हमारे ऐसा बिना सबूत के कहीं से कहीं चले जाते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, आपको जगाना इसलिए है कि अपना पैसा सही जगह पर भेजिए, डायरेक्ट बैंक में जाके दीजिए, प्रधानमंत्री राहत कोष में डालिए, बैंक ड्राफ्ट बनाइए, चेक दीजिए, एक पैसा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, भाई बहनों, इसी के साथ ये पोपट राउंड यहाँ समाप्त करते हैं और आपको लेके चलेंगे अपने जनता के बीच, उनसे बातचीत करेंगे, वो कैसे सहयोग कर रहे हैं जानेंगे, बातचीत करेंगे। उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, पहुंच चुके अपने स्थानीय लोगों के बीच, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर जी नमस्कार, आपका नाम? विकास कुमार पांडे। विकास जी, जनता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अभी जम्मू कश्मीर में भयानक बाढ़ आई हुई है जी, तो अब जो राहत कोष है, जो पैसा उन तक कैसे पहुंचाया जाए? वो पहुंचाने के लिए एक माध्यम है कि मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा, अगर हर एक व्यक्ति 5-5 रुपया भी डोनेट करता है तो मुख्यमंत्री राहत कोष के थ्रू उनको पैसा भेजना तो उचित नहीं है, लेकिन हाँ उनके लिए खाना वगैरह पैक कर उन्हीं पैसों से खरीद करके भेजा जा सकता है। लोग मदद पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर, जिसको जैसे लग रहा है पैसा भेज रहा है, कपड़ा भेज रहा है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अगर कैसे आप भेजना चाहेंगे? मुख्यमंत्री राहत कोष के द्वारा ही भेजा जाना उचित रहेगा। मुख्यमंत्री राहत कोष, आप कुछ सोचे भेजने के लिए, या आपके जान पहचान के लोग, आपके मोहल्ले के लोग, आपके ऑफिस के लोग? दूसरों को जागरूक भी करते हैं, हम भी कुछ सोच रहे हैं। आइए आगे चलते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं। त्रासदी तो बहुत ज़बरदस्त है, जो कश्मीर के इतिहास में बहुत न के बराबर रहा है। कई लोगों ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा ही त्रासदी होगा। इसको राष्ट्रीय आपदा तो घोषित करना ही करना था, उसी की भी सरकार रहती तो उसको घोषित करना ही चाहिए था, एक ह्यूमन नेचर के नाते। लेकिन इसमें भी अदर स्टेट के लोगों को ये चाहिए कि जो भी उनसे बन पड़े, समय से, शरीर से, धन से, उनको मदद मिलनी चाहिए, हर संभव मदद मिलनी चाहिए, इसलिए कि मानवीय चीज़ है, हर किसी के साथ ये घटना हो सकती है। ऐसी स्थिति में लोगों को भी चाहिए कि जो बन पड़े, एक दिन का वेतन हो या कलेक्शन कर करके उनको कुछ दे, तो इसमें माने राज्य के हित में भी फायदा करे। चलिए धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा लगा। मेरा बड़का भैया भी बैठे हुए, 2 शब्द इसी पर आपसे भी प्रकाश लेना चाहते हैं, क्या कहते हैं इस मुद्दा पर? बात तो चूँकि हम लोगों का कश्मीर तो हम लोग बिहार में हैं, फिर भी सुनते हैं, गए भी हैं, हम लोग एक दफ़ा गए हैं, स्वर्ग है ही, उसको हम लोगों ने ही इस तरह का कर दिया है कि वो वहाँ आज ये भयावह स्थिति है। क्योंकि जितना झील, जितना वहाँ मतलब ये था स्लम इलाका कहिए, वो सब जहाँ पानी मतलब पानी का निकास था, वहाँ हम लोगों ने घर बना के उसको बर्बाद कर दिया। और आज वो जो ये बाढ़ की वो उसी का कारण है कि जो रास्ता था जिधर से झील का पानी बाहर निकल जाता था, वहाँ घर बना करके कोई लूट कर लिया वहाँ के लोगों ने,
उसको लूट लिया और ज़बरदस्ती करके सारा घर बन गया वहाँ। आज पानी बाहर निकलने आज का पानी कोई साधन बाहर नहीं। निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कभी ऐसा तो हम लोगों ने सुना ही नहीं था कि कश्मीर में इस तरह का बाढ़ हो। चलिए धन्यवाद, बातचीत के अच्छा लगा। आइए आगे चलते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो जम्मू कश्मीर में बाढ़ आया हुआ है, हर लोग अपने अपने हिसाब से मदद कर रहे हैं। आप लोग की क्या प्लानिंग है, कैसे उन लोगों तक मदद राहत पहुंचे? हम लोग चाहते हैं कि सभी हम सशरीर या कुछ आर्थिक मदद वहाँ पहुँचाए, चूँकि वहाँ की जनता हम लोग के वहाँ के त्राहिमाम जो जनता है वो अपनी सुरक्षा कर सके और अपना आने वाले कल सुधार सके। हम लोग आपस में इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद भगवान से शुभकामना मांगते हुए जो भी हमसे बन पड़ेगा, मेडिसिन हुआ या कुछ और चीज़ें हुई, हम उनको उपलब्ध कराएंगे। हम लोग कैसे मदद के लिए अपना फंड पैसा वहाँ पहुँचाएं? पब्लिक प्लेस में तो ये होना चाहिए कि बिहार सरकार, जैसे हम लोग यहाँ बिहार में, तो बिहार सरकार एक संस्था खोल देनी चाहिए, जो भी अनुदान देना चाहते हैं उस इच्छा से दे। अब वो सब अनुदान को इकट्ठा करके जहाँ पर बाढ़ पीड़ित आई हुई है वहाँ जाके हेल्प हो जाए। ये एक सामूहिक रूप से हो जाएगा। अब इंडिविजुअल आदमी को तो पता ही नहीं है, गरीब चाहता है कि हम दें, देखता है टीवी वगैरह में कि हम सपोर्ट करें, मगर सपोर्ट कैसे करें, उसके पास तो कुछ है नहीं। जैसे आप हमको बताएं उस तरह का ये लुक्कड़ में लगाना चाहिए, यहाँ दिया जाए उनका सहयोग के लिए। वहाँ आदमी कुछ भी पैसा आप में मिलेगा वहाँ जमा होगा, वो जमा होकर फिर सच्चाई से चला जाए जहाँ के लोगों को सहायता मिले। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है, जी जी जी, प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें है कि किसी भी बैंक में आप जाइए, आपको जो पैसा देना है आप वहाँ। वो सर ठीक बता रहे हैं, मगर वो सर जैसे कि हम लोग के जागरूक आदमी के लिए, जो अननोन आदमी है, जो अभी तक पढ़ा बैंक ही नहीं देखा, हाँ, उसके लिए रोड चक्कर पर एक संस्था बता देनी चाहिए जो विलिंग है कि हम दें, मगर उतना नहीं जा पाता। बहुत आदमी का विलिंग है कि जानकार आदमी को कि हम बैंक जाएं, मगर उतना समय नहीं मिलता है कि बैंक में देखिए लाइन लगा हुआ है, जी। अपना भी पैसा नहीं निकाल सकते हैं, तो राहत के कोष में क्या दीजिएगा? सही बात, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बैंक में जाइए, एगो तो आदमी है कभी लाइन लगा हुआ है, वो आदमी हर एक आदमी के पास काम है, वो भाग चलता है। अभी हम ही आ रहे हैं, कुछ सोचे कि कर दें, मगर हम ही भाग के चले आ रहे हैं, अब कल करेंगे। तो मतलब जिससे आप जानकार पढ़े लिखे तो आप कर दिए, लेकिन जो लोग समय नहीं दे पाते हैं, बैंक के वो लंबी लाइन से डरते हैं, समय नहीं दे, तो उन लोगों को कैसे मतलब उनका पैसा वहाँ पहुँचे? उन लोग को बताए कि जैसे कि एक सरकार, बिहार सरकार एक गली चुक्कर गांव में एक संस्था प्रतिनिधित्व कर दे, ताकि वहाँ एक पब्लिक कोई भी ABCD कोई भी अनपढ़ भी आदमी जाके अरे कुछ उसके पास है पैसा, उसको जमा वहाँ कर दे, हो गया। मगर उस सच्चाई से वो पैसा वहाँ तक पहुँच जाए। अगर हमने 2 रुपया दान किया तो 2 रुपया वो राहत पीड़ित की चला जाए। ये मेरा शुभकामना है। उन लोग के भगवान से दुआ है कि उन लोग अच्छे स्वस्थ हो जाए, ताकि हम लोग उनको सच्चाई से आदर। चलिए धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो भैया इसी के साथ ये बातचीत का दौर यहाँ समाप्त करते हैं और आज का अपना एपिसोड भी जाते जाते यही कहेंगे, यदि आप चाहते हो अपने जनता एक्सप्रेस को लेकर के आपके गली चौक चौराहे मोहल्ले में आए तो आप हमें मेल करें। हमारा ID है etbjnataexpress@gmail.com। आप हमें फ़ोन करके बुला सकते हैं। हमारा नंबर है 9304858403। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार नमस्कार।